नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 चैप्टर 15 प्रायिकता। आइए आज इसी चैप्टर के बारे में विस्तृत से अभ्यास करेंगे। प्रायिकता किसे कहते हैं? तो प्रायिकता यानी किसी भी घटना होने की घटना के लिए किए जाने वाले प्रयत्न की संख्या और कुल प्रयत्न की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। यानी कोई घटना घटती है तो उस घटना घटने के लिए किए गए प्रयत्नों की संख्या बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या, इसके अनुपात निकाले तो वो प्रायिकता बनती है। प्रायिकता की सहायता से संभवतः जैसे अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है, यानी गणित में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रायिकता का सूत्र क्या है? तो PE यानी इवेंट, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। कोई घटना घटने की प्रायिकता 0 हो या तो 1 हो या इन दोनों के बीच में हो। जैसे कि किसी भी घटना के लिए 0 <= PE <= 1, यानी जो घटना घट रही है ये घटना 0 और 1 के साथ इनके बीच की संख्याओं की संख्या होती है, ये प्रायिकता होती है। सभी घटनाओं का योग 1 होता है। सभी घटने वाली घटनाओं का योग 1 होता है। मानो कि हमने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने के बाद जो घटना घटी, तो घटना घटी वो घटना के घटनाओं का योग करे तो वो 1 होगा। असंभवित घटना किसे कहते हैं? तो जो घटना कभी होने की संभावना न हो उसे असंभवित घटना कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, सूर्य पश्चिम में उदय होता है। हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? पश्चिम में उदय होता है, यानी ये असंभवित घटना है। अप्रैल के बाद मार्च का महीना आता है, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आता है, लेकिन मार्च उसके पहले आता है, इसलिए ये असंभवित घटना है। एक और उदाहरण ले, जिसमें एक सिक्के को एक बार उछालने पर, अब सिक्का मानो कि कॉइन होता है, तो कॉइन में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, यानी चित्त और टेल यानी पट। तो सिक्का एक बार उछाले तो हम उछालने के बाद उसको नीचे गिरने देंगे, गिर के बाद में स्थिर हो जाएगा, तब देखेंगे तो मानो कि इसके ऊपर H आया। तो इस घटना की प्रायिकता, तो यहाँ PH यानी हेड आने की प्रायिकता बराबर हेड आने की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ सिक्के को एक बार उछालने के बाद तुरंत हेड आ जाता है, तो आने जो घटना घटी है वो ऊपर लिखेंगे। और कितने विकल्प है इसके लिए? 2, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या नीचे 2 आएगी, ऊपर हेड आया है इसलिए 1, यानी P हेड आने की प्रायिकता बराबर 1/2। उसी प्रकार टेल आने की संभावना तो वही आएगा, यहाँ पे टेल आने की संख्या कुल परिणामों की संख्या 1/2। अभी अपने कहा था कि सभी घटनाओं का योग 1 होता है, तो ये दोनों घटनाएं घटी है, P
एच और पी टी। पी एच की कीमत 1/2 मिली और पी टी की कीमत भी 1/2 मिली। तो दोनों का योग करें तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 हो जाएगा। तो ये घटनाओं का योग कितना होता है? 1। अब इसी प्रकार हम पासा का खेल खेलते हैं। कई बार सांप सीढ़ी होती है, लूडो होता है। ऐसे में पासे के ऊपर, ये पासा एक समघन आकार का होता है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे बिंदुए अंकित किए हुए होते हैं। प्रत्येक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 बाजू क्रमशः 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिंदुए रखे हुए होते हैं। उसको गिराए तो मानो कि गिराया है, यहाँ पे ये समघन गिराया है तो ऊपर की ओर 4 आया है। तो पासे को उछालने पर 4 आने की प्रायिकता, तो 4 आया तो उसकी प्रायिकता 1 हुई, बराबर। तो यानी 4 आने की प्रायिकता में अनुकूल परिणामों की संख्या 1। 4 कभी दूसरी बार दूसरी जगह पे 4 है नहीं, बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल कितने परिणाम है? 6। तो नीचे 6 यानी 1/6। आइए कुछ स्वाध्याय प्रकरण के उदाहरण को देखें। उदाहरण नंबर 1 देखें। उदाहरण नंबर 1 में एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार चित्त आता है और 545 बार पट आता है। यानी कि 1000 बार उछालने पर यानी कुल प्रयत्न की संख्या हुई 1000। चित्त आने की संख्या कितनी है? 455। यहाँ पे प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसलिए हमें पहले यहाँ लिख देना पड़े कि कुल प्रयत्नों की संख्या 1000 है, चित्त आने की संख्या 455 है और पट आने की संख्या 545 है। यहाँ PE चित्त आने की प्रायिकता बराबर चित्त आने की संख्या बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या। यहाँ चित्त आने की संख्या कितनी है? 455, तो यहाँ 455 रखेंगे और कुल प्रयत्नों की संख्या 1000 है, यानी यहाँ पे हम 1000 रखेंगे। तो बराबर पॉइंट लगा दे, 0.455 आएगा। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता PF कहे तो पट आने की संख्या बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या, इसलिए PF बराबर 545 बटे 1000 यानी 0.545। तो इसी प्रकार से हम दोनों के प्रायिकता ज्ञात कर लिए। उदाहरण नंबर 2 देखें। तो उदाहरण नंबर 2 में 2 सिक्के को, अभी तक हमने एक सिक्के को उछाला था, अब 2 सिक्के को एक साथ उछालना है और 500 बार उछालने पर यानी कुल संख्या प्राप्त हो गई अपने को। तो 500 बार कुल संख्या आ गई। पहला 2 चित्त आए, ऐसी संख्या कितनी है? 105। एक चित्त आए, चित्त यानी हेड, तो 275 बार, और एक भी बार चित्त नहीं आए, ऐसी संख्या 120 है। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 चित्त आने की घटना को E1 से और 1 चित्त आने की घटना को E2 से, और कोई भी चित्त न आए उस घटना को E3 माने तो PE1 बराबर PE1 यानी 2 चित्त आने की घटना, 2 चित्त आने की संख्या कितनी है? 105 है। अपने पास थोड़ा नजदीक करके देख ले। 2 चित्त आने की घटना कितनी बार घटी है? 105 बार। तो यहाँ पे PE1 पे लिखेंगे E1 बटे N। E1 किसको कहे है? तो 2 चित्त आने की घटना यानी 2 चित्त 105 बार आए,
तो यहाँ पे 105 बटे में 500। कुल प्रयत्नों की संख्या कितनी थी? 500 थी। PE2 इसी प्रकार एक चित्त आने की संख्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक चित्त आने की संख्या बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या, तो 275 बटे में 500, क्योंकि सवाल में हमें दे दिया है कि एक चित्त आने की संख्या कितनी है? 275 है। इसी प्रकार PE3 बराबर 120 बटे 500। यहाँ पर हम PE1, PE2 और PE3 तीनों प्रायिकता का जोड़ करें तो एक होता है कि नहीं, आइए चेक कर ले। तो PE1 बराबर 105 बटे 500, जो यहाँ पे आया 105 बटे 500, दूसरा 275 बटे 500 और तीसरा 120 बटे 500। ऊपर का जोड़ करें, नीचे 500 के 500 लसप समान है, 500 बटे 500 यानी 1। तो सभी प्रायिकता का जोड़ एक होता है, ये आगे हमने देखा था और इसका ये सॉल्यूशन भी हमारे पास आ गया। तो इसी प्रकार किताब में से हम बाकी के उदाहरण को अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। जैसे कि हम यहाँ तक पहुँचे 120 बटे 500 और PE1, PE2, PE3 बराबर 1 है, उसका भी अभ्यास किया। अब आगे के उदाहरण नंबर 3, 4 इस प्रकार से सभी उदाहरणों को अपने नोट में लिख लेना है और उसका घर पे अच्छी तरह से अभ्यास करना है। आइए प्रश्नावली 15.1 का अभ्यास शुरू करें। प्रश्नावली 15.1 में पहला सवाल, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज ने खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 30 है, यानी कुल प्रयत्न की संख्या 30 हुई। चौका मारने की संख्या कितनी है? 6 चौके मारे हैं, यानी 30 गेंदों में 6 चौके मारे हैं। तो 30 गेंदों में चौका मारने की संख्या कितनी है? 6 है। बाकी की गेंदों में 1, 2, 3, 4 ऐसे 3 ऐसे रन लिए होंगे, तो चौका नहीं मारने वाली गेंदों की संख्या बराबर 30 - 6 यानी 24। तो हमको ये प्रश्न पूछा गया है कि जिस गेंदों पर चौका नहीं लगा है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चौका न मारे जाए ऐसे गेंदों की प्रायिकता मानो कि E1 है, E है, तो PE बराबर चौका न मारे जाने वाली गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या, तो 24 बटे 30 यानी 6 गुने 4 और 6 गुने 5, 6 कट जाएंगे, यानी PE बराबर 4 बटे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 को हम हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 2, यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है। 2 बच्चे वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया जाता है और निम्नलिखित अंक लिख लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि 2 बच्चे वाले 1500 परिवार यानी परिवार की संख्या कितनी है? टोटल 1500, यानी कुल परिवारों की संख्या 1500 है। उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2 लड़कियां हो ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 परिवार हो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? 475। पहला सवाल है 2 लड़कियां हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 लड़कियां कोष्टक में देखे, 2 के नीचे 475 है, तो 475 संख्या 2
लड़कियां हैं ऐसे परिवारों की संख्या है। कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 1500। तो PE1 बराबर 2 लड़कियां हो ऐसे परिवारों की संख्या बटे में कुल परिवार की संख्या बराबर 475 बटे 1500। इसी प्रकार दूसरा, इन सभी परिवारों में एक लड़की हो ऐसे परिवारों की संख्या 841 है। कोष्टक में देखेंगे किताब में तो ये मूल्य प्राप्त होगा, 841 है। कुल परिवार की संख्या कितनी है? 1500 है। कितनी है? 1500। यानी PE2 एक लड़की हो ऐसे परिवार की प्रायिकता, तो एक लड़की हो ऐसे परिवार की संख्या बटे में कुल परिवारों की संख्या, यानी 814 बटे में 1500। उसी प्रकार तीसरा है, जो परिवार में एक भी लड़की ना हो ऐसे परिवारों की संख्या 211 है। तो छिल्ले देखे, शून्य लिखा है, शून्य के नीचे 211 है, यानी एक भी लड़की ना हो ऐसे परिवार की संख्या 211। PE3 बराबर एक भी लड़की ना हो ऐसे परिवार की संख्या बटे में कुल परिवारों की संख्या, तो 211 बटे 1500। अब इसको उसका प्रायिकता का योगफल एक है या नहीं उसको चेक करना है। तो सभी प्रायिकताओं का योगफल बराबर, पहली प्रायिकता का 475 बटे 1500 आया था, दूसरा 814 बटे 1500 आया था, और तीसरा 211 बटे 1500 आया था। ऊपर के ऊपर टोटल कर ले, 475, 814, 211 बटे में 1500, तो 1500 टोटल हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी 1500 है, तो दोनों कट जाएंगे यानी 1 हो जाएगा। तो सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 है, ऐसा हम इसमें कह सकेंगे। सवाल नंबर 3 देखें। 3 में अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। तो हमें अध्याय 14 में जाना पड़ेगा। तो अध्याय 14 में 14.4 का उदाहरण नंबर 5 लेना है। मैं बता देता हूँ कि अध्याय 14 में 14.4 का उदाहरण 5। तो ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 में एक ग्राफ बताया है। ग्राफ के अंदर विद्यार्थियों की संख्या ऊपर की ओर ली गई है, और यहाँ जन्म के महीने के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक है। तो यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि अगस्त महीने में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सवाल में देखें, किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हुआ है, उसकी संख्या कितनी है। तो यह आलेख पर से हम देख सकते हैं कि अगस्त में संख्या कितनी है, अपने पास 6 है, बराबर। तो ये संख्या अपने को यहां से 6 मिली। इसलिए PE बराबर अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, और अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी की संख्या 6 है। तो दोनों को काटे तो 3 बटे 20 आएगा, यानी PE बराबर 3 बटे 20 आएगा। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 देखें। उदाहरण नंबर 4, सवाल नंबर 4 में
3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है, यानी 3 सिक्के हैं उनको कुल 200 बार उछाला गया है, तो कुल प्रयत्नों की संख्या कितनी हुई? 200 हुई। तो यहाँ कुल प्रयत्नों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी। उसमें पहला सवाल पूछा गया है कि तीनों सिक्के को एक बार उछाला जाए तो 2 चित्त आने की संख्या यहाँ पे 72 है, बराबर है। तो जो पूछा गया है उसका उत्तर लिखना है। तो 2 चित्त तीनों सिक्कों को एक बार उछालने पर 2 चित्त आने की संख्या 72 है, कोष्टक के अंदर दिया गया है। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता बराबर 2 चित्त आने की संख्या बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या। कुल प्रयत्न कितने हैं? 200 है, और 2 चित्त आने की संख्या कितनी है? 72। 72 बटे 200, यानी वो काटे 9 गुने 8 और 25 गुने 8, 8 8 कट गए तो 9 बटे 25, यानी PE1 बराबर 9 बटे 25 होगा। सवाल नंबर 5 देखें। 5 के सवाल में एक कोष्टक दिया गया है। यहाँ पे कोष्टक का ये रहा कोष्टक। यहाँ पे मासिक आय दी है, प्रति परिवार वाहनों की संख्या दी गई है। तो 7000 से कम मासिक आय वाले इनके परिवारों में एक भी वाहन नहीं है, ऐसे 10 परिवार, 1 वाहन है ऐसे 160 परिवार, 2 वाहन है ऐसे 25 परिवार, और 2 से अधिक है ऐसे 0 परिवार। इस प्रकार से ये कोष्टक दिया गया है और इसमें ये सवाल दिए गए हैं। तो सवालों को देख के हम उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखें। पहला सवाल, आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन है। तो यहाँ पे 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 1 वाहन है। ऐसे परिवारों की संख्या 29 होती है। 10,000 से 13,000 अंतराल में है, ऐसे एक ही वाहन हो। यहाँ पे एक कोष्टक में दिया गया है, देखो 10,000 से 13, तो ऐसे परिवारों में 2 वाहनों की संख्या 29 है। तो यहाँ पे अपने को प्राप्त ये परिणाम हो जाएगा कि 29 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाहनों की संख्या, परिवारों की संख्या 29। तो PA बराबर घटना घटने के लिए अभिप्रयोगों की संख्या बटे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या बराबर 29 बटे कितने हैं परिवार की संख्या? 2400 है। दूसरा, प्रति माह 16,000 या उससे अधिक है और उनके पास केवल 1 वाहन है। ऐसे परिवारों की संख्या, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? 589, 579 ये रहा। सोलह 16,000 या उससे अधिक है और उनके पास केवल 1 वाहन है। 16,000 से अधिक और केवल 1 वाहन हो, ऐसी संख्या कितनी है? 579 है। तो यहाँ पे PB बराबर दूसरी घटना घटने के लिए अभिप्रयोगों की संख्या बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या, यानी 579 बटे 2400। इसी प्रकार तीसरा ले, तो तीसरा, आय रुपये 7,000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। ऐसे परिवारों की संख्या 10 है। इसलिए PC बराबर घटना घटने के लिए अभिप्रयोगों की संख्या, प्रयत्नों की संख्या बटे में कुल प्रयत्न की संख्या बराबर 10 बटे 240। चौथा है, आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है। ऐसे परिवारों की संख्या
कोष्टक में देखें तो 25 होती है। इसलिए PD घटना घटने के लिए अभिप्रयत्नों की संख्या बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या यानी 25/24 हो। 5वां, परिवार में एक से अधिक वाहन न हो ऐसे परिवारों की संख्या। तो एक से अधिक वाहन न हो ऐसे परिवार प्लस एक ही वाहन हो ऐसे परिवार की संख्या। एक से अधिक न हो यानी एक हो या एक से कम हो ऐसे परिवार। तो यहाँ एक हो ऐसे परिवार और एक न हो ऐसे परिवारों की संख्या का योग करना है, यानी 10 + 0 + 1 + 2 + 1 और एक वाहन हो ऐसे 160, 305, 535, 469, 579। तो दोनों का योग करें, इसका योग 14 होता है और इसका योग होता है 2148, यानी टोटल योग हुआ 2162। अब इसकी घटना PE बराबर घटना घटने के लिए अभिप्रयत्नों की संख्या बटे में कुल संख्या बराबर 2148/2400। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 5 तक पूर्ण किए हैं। बाकी के सवालों को हम दूसरे भाग में सम्मिलित करेंगे। यहाँ तक अपने आपको लोगों को स्वाध्याय में पूरा कर लेना है। नोटबुक में उदाहरण और स्वाध्याय 15.1 के 5 तक के सवाल इसी रीति से पूरे करने हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।